हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। हम पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज 5 को स्टडी कर रहे थे। एक्सरसाइज 5 में दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए की एक्सरसाइज जो है उसके डाउट्स लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे। तो आज के लेक्चर में पार्ट बी के एक्सरसाइज 5 के पार्ट बी के डाउट्स को हम स्टडी करेंगे। सो एक्सरसाइज जो है 5 उसका पार्ट बी में आपके जो डाउट्स है 1, 3, 4, 7, 9, 10 एंड 11 तक के डाउट्स यहाँ पे लिए हैं और 11 तक के डाउट्स आपके ये सब है। तो हम 1 बाय 1 करके इन डाउट्स को सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 5 पार्ट बी जो है वो मल्टीपल आंसर करेक्ट की एक्सरसाइज है। मतलब क्या? मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके अंडर 4 ऑप्शंस है, उसमें से एक या फिर 2 या फिर 3 या फिर चारों के चारों आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जितने करेक्ट आंसर्स है उन सभी को टिक मार्क करना होता है, नोट करना होता है। तो चलो देखो 1 बाय 1 करके हम इन सभी के डाउट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1। चलो देखो क्या है 1। The coordinates of point P on the line 2x minus y plus 5 is equal to 0। क्या दी गई है आपको? लाइन दी गई है 2x minus y plus 5 इज इक्वल टू 0। ऐसी आपकी क्या है? लाइन है। ये लाइन आपको दी गई है एंड इस लाइन पे आपका क्या है? P पॉइंट है। सच दैट mod of PA minus PB is a maximum where A is 4 minus 2, A is 4 minus 2 and B is 2 minus 4। इस तरह के आपके A एंड B के कोऑर्डिनेट्स है। तो चलो देखो आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। P पॉइंट कहाँ पे है? इस लाइन के ऊपर है। कैसे है वो पॉइंट P के कि PA माइनस PB, ये जो डिस्टेंस है मॉड लिया है इसका मतलब डिस्टेंस, मतलब PA डिस्टेंस माइनस PB डिस्टेंस क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ये जो पार्ट है ये आपका क्या आना चाहिए? मैक्सिमम आना चाहिए। सो सबसे पहले जरूरी क्या है? ये PA क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड A। PB क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड B। और PA माइनस PB ये जो सब्सट्रैक्शन है ये मैक्सिमम आना चाहिए। ये ऐसा आपको क्या करना है? P के कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड करने हैं। टेक्निकली देखो, चलो यहाँ पे हमने क्या बनाया? ग्राफ बनाया। देखो क्या है? x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, यानी कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ये कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो x यहाँ पे लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो आपका P पॉइंट का है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब यहाँ पे आपका क्या है? A पॉइंट है एंड 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 मतलब यहाँ पे आपका क्या पॉइंट आएगा? B पॉइंट आएगा। ओके चलो लाइन देखो, इस लाइन को अगर हमें ड्रॉ करना है तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाना होगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर 2x अपॉन माइनस 5 माइनस वाई अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1, दैट इज x अपॉन माइनस 5/2 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। x कोऑर्डिनेट निगेटिव है 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिया, y कोऑर्डिनेट क्या? 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे। सो माइनस 5/2 यानी कि यहाँ पे आएगा 5 यानी कि यहाँ पे आएगा। ओके सो यहाँ से ये आपकी क्या है? लाइन है। देखो तो ये आपकी गिवन लाइन होगी, रैंडमली हमने ड्रॉ किया है इसे। 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस लाइन से अच्छे से देखो, ये आपकी लाइन है। ओके अब इस लाइन से अच्छे से देखो, समझो प्रॉब्लम क्या है। हमें क्या करना है? अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे P पॉइंट लिया, सो P से A का डिस्टेंस मतलब ऐसा होगा, P से B का डिस्टेंस मतलब ऐसा होगा। ओके
तो अब आपको क्या करना है, ऐसा पी पॉइंट फाइंड करना है इस लाइन के ऊपर, मतलब या हो सकता है, या हो सकता है, या हो सकता है, या हो सकता है, या हो सकता है कि क्या होना चाहिए, पी ए माइनस पी बी ये मैक्सिमम आना चाहिए। इसका मतलब ये जो पी पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए, तभी सब्सट्रैक्शन जो है वो क्या आएगी, लेस आएगी। समझो, कॉन्सेंट्रेट करो। पी ए जितना ज्यादा होगा, पीबी जितना कम होगा, तभी ये सब्ट्रैक्शन क्या होगी, मैक्सिमम। मतलब पी ए क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, पीबी क्या होना चाहिए, मिन होना चाहिए, तभी सब्ट्रैक्शन क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ओके, तो चलो देखो, अब पी ए जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब क्या, ए जो पॉइंट है वो इस लाइन से ज्यादा दूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा दूर होना चाहिए, मतलब पी ए से दूर होना चाहिए एंड पी बी के क्लोज्ड होना चाहिए। जब पी एंड ए इनका डिस्टेंस मैक्स चाहिए, मतलब पी एंड ए में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, मतलब पी ए से दूर होना चाहिए, एंड पी बी ए जो डिस्टेंस है ये मिनिमम चाहिए, मतलब पी बी के क्लोज्ड होना चाहिए। ओके, तो इस हिसाब से अगर हमने ए बी लाइन ड्रॉ की तो इस तरह से आएगा, और ये लाइन यहाँ पे कहीं पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। सो ये आपकी गिवन लाइन है, ये आपकी ए बी लाइन है। तो अगर ए गिवन लाइन है एंड ये कौन सी लाइन है, यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे बी है, सो ए बी एंड ये जो लाइन है यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। तो चलो देखो, अगर यहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो पी पॉइंट है ये क्या होगा, बी के करीब होगा एंड ए से क्या होगा, दूर। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ इसे क्लोज करते जाएंगे ये बी के क्या आएगा, करीब, वैसे वैसे वो ए की भी क्या आता जाएगा, करीब आता जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस आइडियोलॉजी से हमें क्या मिलता है कि ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इन दो लाइंस का क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए। ऐसा आपको क्या मिलेगा, P, तभी P B के क्लोज्ड होगा एंड A से ज्यादा दूर होगा। ओके, तो पी ए माइनस पी बी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। सो लाइन पासिंग थ्रू 4 - 2 एंड बी 2 - 4, इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। y माइनस y1 यानी कि +2 अपॉन y2 माइनस y1 यानी कि -4 +2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सो क्या मिलेगा, चलो देखो, y +2 अपॉन -2 इज इक्वल टू x -4 अपॉन -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर y +2 इज इक्वल टू x -4, देयरफॉर x - y -6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या मिला, आपको ए बी का इक्वेशन मिला। अब ए बी का इक्वेशन मिला, गिवन लाइन का इक्वेशन हमारे पास है 2x - y + 5 इज इक्वल टू 0। दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो x - 2x दैट इज -x, -6 - 5 दैट इज -11 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -11। तो जैसे ही आपको x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -11। ओके, तो देखो ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट -11 के हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हमें y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना पड़ेगा। सो हम y यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू -11 -y -6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू -17। सो आपका p पॉइंट क्या होना चाहिए, -11 -17। तो देखो ऑप्शन से मैच करो तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। समझो क्या किया था, लाइन आपको दी गई थी, ए एंड बी पॉइंट दिया था, आपको पी पॉइंट लेना था इस लाइन के ऊपर, जो ए पी ये जो डिस्टेंस है माइनस बीपी ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमने आइडियोलॉजी यूज की, बीपी जो डिस्टेंस है वो कम होगा, एपी डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो एपी माइनस बीपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसके लिए हमने क्या किया, ए जो लाइन है एंड ए बी जो लाइन है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट अगर आप लोगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन ही पॉइंट पी होना चाहिए। तो ये पॉइंट था, बी पॉइंट था, हमने यहाँ से लाइन ए बी को फाइंड किया, लाइन दी गई थी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने फाइंड किया, वही पॉइंट क्या होगा, पी होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3।
लाइंस यल एक्स प्लस रूट थ्री वाई, आपको L1 दी गई है, क्या दी गई है L1 लाइन, एक्स प्लस रूट थ्री वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एंड L2 इज इक्वल टू, L2 क्या दी गई है, ए एक्स प्लस बी वाई minus 1 is equal to 0, meet at P and enclose an angle of 45 degree between them. सिंपल है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, दोनों इंटरसेक्ट होती है P में, एंड दो लाइंस के बीच का एंगल क्या है 45 डिग्री। आगे देखो क्या दिया है, लाइन L3, क्या है लाइन L3, L3 इज रूट थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसे आपको थर्ड लाइन दी है, ऑल्सो पासेस थ्रू पी, क्या होती है वो पी से पास होती है। तो चलो देखो L1 का स्लोप हमने क्या लिया m1, m1 क्या आएगा माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट यानी कि 1 डिवाइडेड बाय y कोऑर्डिनेट यानी कि रूट थ्री। सो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या आ गया -1 अपॉन रूट थ्री। थर्ड जो लाइन है उसका स्लोप को हम क्या बोलेंगे m3, क्या आएगा स्लोप माइनस x कोऑर्डिनेट क्या है रूट थ्री अपॉन y कोऑर्डिनेट -1 यानी कि क्या मिलेगा रूट थ्री। सो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो m1 इंटू m3 क्या मिला -1 अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा -1। अच्छे से देखो, फर्स्ट लाइन का स्लोप हमने फाइंड किया, थर्ड लाइन का स्लोप हमने फाइंड किया, दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट लिया, मल्टीप्लिकेशन लिया, तो हमें क्या मिला -1। और आपको अच्छे से पता है अगर दो लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट यानी कि दो लाइंस के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आता है तो दो लाइंस कैसी है परपेंडिकुलर है। तो चलो देखो, मैंने L1 को ड्रॉ किया, इसे मैंने L1 बोला, फिर मैंने यहाँ से देखो L3 को ड्रॉ किया, ए हो गई L3, दोनों क्या होंगी परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी चेक कर लिया है। तो अब देखो L1 एंड L3 कहाँ इंटरसेक्ट होती है P में, ऐसा उन्होंने बताया है। अब देखो L2 क्या है, अच्छे से देखो L2 जो है वो L1 को P में इंटरसेक्ट करती है, मतलब आपकी L3 जो लाइन है वो भी क्या होती है P से पास होती है। कहाँ से पास होती है P से, लेकिन L1 के साथ 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, दैट इज एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज 45 डिग्री। सो आपको L2 ड्रॉ करनी है जो P से पास होती है एंड L1 के साथ उसका एंगल क्या होगा 45 डिग्री। सो इस तरह से आप देख सकते हो, या तो L2 जो है वो इस तरह से हो सकती है, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का होगा, या फिर L2 ऐसे भी हो सकती है, इस तरह से L1 एंड L2 का एंगल कितना होगा 45 डिग्री का। तो चलो देखो, आप कोई भी लो, ये L2 लो या फिर ऐसे L2 लो, फॉर कन्वीनियंस हम एक ही लेंगे कुछ इस तरह से। तो अब देखो आपको क्लियरली पता चलेगा कि L1 L2 तो परपेंडिकुलर है, L2 L1 से 45 का एंगल बनाती है, मतलब L2 L3 से भी कौन सा एंगल बनाती है 45 डिग्री का। तो क्लियरली L2 जो है वो क्या होगी L1 एंड L3 का क्या होगी बाइसेक्टर होगी, क्या होगी बाइसेक्टर। सो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है एंगल बाइसेक्टर का। सो ये L1 है, L2 L3 है, L1 एंड L3 का बाइसेक्टर कौन है L2। सो हम L2 का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो L1 की जगह पे इस लाइन का यूज करेंगे एंड L3 की जगह पे सेकेंड लाइन के लिए इसका यूज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस रूट थ्री वाई माइनस टू अपॉन रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर क्या आएगा 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस सेकेंड लाइन के लिए इसका यूज करेंगे रूट थ्री एक्स माइनस वाई अपॉन रूट ऑफ इसका स्क्वायर 3 प्लस -1 का स्क्वायर 1। सो आपको क्या मिलेगा x प्लस रूट थ्री वाई माइनस टू अपॉन रूट फोर इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट थ्री एक्स माइनस वाई अपॉन रूट फोर क्या हो जाएगा कैंसल। सो x प्लस रूट थ्री वाई माइनस टू इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट थ्री एक्स माइनस वाई, ऐसा आपको मिलेगा।
तो अरेंज करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। सो ओके, तो इसे अरेंज किया तो हमें क्या मिलेगा, अच्छे से देखो, एक्स एक बार प्लस ले एक बार माइनस, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस √3y माइनस 2 इज इक्वल टू √3x माइनस वाई। सो ये यहाँ आके माइनस होगा, सो √3 माइनस 1 इंटू एक्स, ये वहाँ जाके माइनस होगा, माइनस कॉमन लिया 1 प्लस √3 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके बाइसेक्टर का इक्वेशन यानी कि L2 का इक्वेशन मिला। लेकिन L2 का इक्वेशन उन्होंने दिया है, क्या किया है, L2 के इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, थ्रू 2 से डिवाइड किया, सो √3 माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस √3 अपॉन 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये L2 का इक्वेशन है, ये भी L2 का इक्वेशन है जो हमने फाइंड किया है। सो दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो कंपेयर करेंगे तो x की जगह पे ये, सो a इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 2 एंड b इज इक्वल टू 1 प्लस √3 अपॉन 2, इस तरह से हमें मिलेगा, माइनस इंटू 1 प्लस √3 अपॉन 2। तो इसका स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 4 एंड बी स्क्वायर क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 √3 प्लस 3 अपॉन 4, ऐसा। तो चलो देखो दोनों की एडिशन अगर हमने की तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 कॉमन लिया, 3 प्लस 1 यानी कि 4 माइनस 2 √3, 3 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 2 √3, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 प्लस 4 8, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/4 यानी कि क्या मिलेगा 2। तो चलो देखो इस तरह से हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मिला। ऑप्शन में सभी ऑप्शन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ही है, तो थर्ड का आंसर हमें क्या मिलेगा, बी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर थर्ड जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलो देखो कैसे किया, L1 दिया था, L2 दिया था, L1 एंड L2 के बीच में 45 का एंगल दिया था। अब L3 दिया था, L3 इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से यानी कि P से पास होता है ऐसा कहा था। तो हमने L1 का स्लोप लिया, L3 का स्लोप लिया, चेक किया तो L1 एंड L3 क्या आ गए, परपेंडिकुलर। तो L1 एंड L3 परपेंडिकुलर आए तो रैंडमली हमने ड्रॉ किया फॉर द अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो फिर L2 क्या करती है, L1 के साथ 45 का एंगल बनाती है, तो डेफिनेटली L2 L3 के साथ भी 45 का एंगल बनाएगी क्योंकि L1 एंड L3 क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलो देखो तो L2 क्या बनी, L1 एंड L3 का बाइसेक्टर बनी। एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास है, L2 उन्होंने दिया है, फिर भी हमने एंगल बाइसेक्टर का यूज करके L2 का इक्वेशन यहाँ पे ऑब्टेन किया, तो हमें यहाँ पे L2 का इक्वेशन मिला, प्लस लिया तो ये जो है ये क्या मिला, L2 का इक्वेशन मिला। 2 से डिवाइड किया तो ये आपका L2 का इक्वेशन आ गया। तो L2 का इक्वेशन तो ऑलरेडी है, तो कंपेयर किया, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, सो x का कोएफिशिएंट मतलब ये होगा ये प्लस बी वाई, सो y का कोएफिशिएंट a होगा b, तो a मिला b मिला। ऑप्शन में सभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप के ऑप्शन है, सो a का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर किया, दोनों के एडिशन की, ऑप्शन फाइंड किया तो क्या आ गया 2 यानी कि b आ गया। इस तरह से आपका थर्ड जो है वो क्या हो गया, आपका प्रॉब्लम डाउट जो है वो सॉल्व हो गया। डाउट जो है प्रॉब्लम नंबर 4। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 4। अ ट्राइंगल इज फॉर्म बाय द लाइंस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लाइंस आपको दी गई है, क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 and 3x minus plus 4y minus 12 is equal to 0. If the points P alpha 0 and Q 0 beta always lie on or inside the triangle ABC, then range of alpha beta. P पॉइंट दिया है आपको अल्फा 0 एंड Q पॉइंट आपको दिया है 0 बीटा। ऑब्वियसली इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा ये जो P पॉइंट है वो कहाँ पे जाएगा, x एक्सिस पे, एंड Q पॉइंट जो है वो कहाँ पे जाएगा, y एक्सिस पे। तो आपको अल्फा एंड बीटा की रेंज
चाहिए कि आपका जो पॉइंट है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही रहना चाहिए। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल को ही ड्रॉ करेंगे। सो इन लाइन को अब कहाँ ले जाएंगे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कन्वीनियंटली उसे कहाँ लिया, ड्रॉ करते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ से क्या मिलेगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर 2x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x अपॉन 3 प्लस y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी फर्स्ट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ से देखो 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, देयरफॉर 3x अपॉन माइनस 3 माइनस y अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x अपॉन माइनस 1 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये आ गया सेकेंड लाइन का डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब थर्ड लाइन के लिए देखो क्या मिलेगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, देयरफॉर 3x अपॉन 12 प्लस 4y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, इन तीनों लाइंस को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। x इंटरसेप्ट क्या आया है, 3 माइनस 1 4, सो 1 2 3 4 1 2, ओके 1 2 3 4 1 2 3। चलो फर्स्ट लाइन क्या है, x अपॉन 3 मतलब x इंटरसेप्ट 3 लेना है, y अपॉन माइनस 2 मतलब ये, ओके। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट लाइन इस तरह से, दिस इज लाइन फर्स्ट, ये जो है आपकी फर्स्ट लाइन, ओके। सेकेंड लाइन क्या है, x अपॉन माइनस 1 यानी कि दिस, y अपॉन 3 यानी कि दिस, ये आ गई आपकी सेकेंड लाइन। क्या आ गई, सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन देखो, x अपॉन 4 यानी कि यहाँ पे, y अपॉन 3 यानी कि यहाँ पे, ओके। अब दोनों पॉइंट से ड्रॉ किया तो इस तरह से मिलेगा, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हो अच्छे से। तो अब इस ट्रायंगल में, अब ये ट्रायंगल तो आपका फॉर्म्ड हो गया, ओके। तो जैसे आपका ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया, क्वेश्चन देखो, इसे हम पॉइंट दे सकते हैं ABC, यहाँ पे नोमेनक्लेचर किया ABC, ये आपका ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया। अब P अल्फा जीरो मतलब क्या, x एक्सिस पे लेना है। P कौन सा पॉइंट है, x एक्सिस पे ऊपर का पॉइंट है, एंड Q क्या है, पॉइंट ऑन अ y एक्सिस, ओके। चलो यहाँ से तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अल्फा एंड बीटा की रेंज फाइंड करनी है, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है एंड बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, सो दैट अल्फा P and Q both the points are lies inside or on a triangle। मतलब क्या कि ये P पॉइंट एंड Q पॉइंट एक तो ये ट्रायंगल के ऊपर या फिर ट्रायंगल के अंदर ही आना चाहिए, ऐसे अल्फा एंड बीटा के पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। सो P कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब वो क्या होगा, यहां से यहां तक वेरी हो सकता है, क्योंकि यहां से यहां तक लिया तभी ये जो P अल्फा 0 का पॉइंट है, मतलब अल्फा यहां से यहां तक लिया तभी पॉसिबल है कि जो पॉइंट है वो ट्रायंगल के अंदर या ट्रायंगल के ऊपर आएगा। अगर यहां से यहां इस साइड में लिया तो ट्रायंगल के बाहर जाएगा, यहां से इस साइड में लिया तो भी ट्रायंगल के बाहर ही जाएगा। सो अल्फा आपका जो है वो -1 से 3 तक ही वेरी हो सकता है। सो अल्फा बिलोंग्स टू -1 to 3, क्योंकि अगर यहां से बाहर लिया मतलब इस इंटरवल को छोड़ के आपने अल्फा की वैल्यू ली तो जो पॉइंट है वो ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा। बीटा की देखो, बीटा क्या है, दिस इज अ पॉइंट ऑन अ वाई एक्सिस। आपका ये जो पॉइंट है कहाँ पे, वाई एक्सिस, मतलब क्या, वो यहां से यहां तक वेरी होगा। तो ये क्या है -2, ये क्या है 3। सो आपका जो बीटा है वो -2 to 3 के बीच में होना चाहिए। अगर -2 से लेस लिया या फिर 3 से ग्रेटर लिया तो Q जो पॉइंट है 0 बीटा, ये क्या होगा, ट्रायंगल के बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको रेंज मिलेगी अल्फा की -1 to 3 एंड बीटा की -2 to 3। इस तरह से आपका आंसर आएगा D। सो प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो गया।
क्या किया, लाइंस को डबल इंटरसेप्ट में कन्वर्ट किया, ट्रायंगल को ड्रॉ किया, P एंड Q ऐसे पॉइंट से, एक था एक्स एक्सिस के ऊपर, एक था वाई एक्सिस के ऊपर। हमें अल्फा की ऐसी ही वैल्यू लेनी है कि सो दैट द पॉइंट्स लाइज इनसाइड द ट्रायंगल और ऑन द ट्रायंगल। सो अल्फा की वैल्यू -1 to 3 तक ही लेनी होंगी एंड बीटा की वैल्यू -2 to 3 के बीच में ही लेनी होंगी, सो दैट अल्फा एंड बीटा कैन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, प्रॉब्लम नंबर 7। क्या है प्रॉब्लम नंबर 7? लेट द अल्जेब्राइक सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स 3 0, पॉइंट दिया है 3 0 0 3 एंड 2 2 2 2 टू अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन B0। देखो क्या करना है, एक वेरिएबल स्ट्रेट लाइन लेनी है। क्या लेनी है, वेरिएबल स्ट्रेट लाइन। तो हम एज्यूम करेंगे, हमें पता नहीं है कौन सी है क्योंकि वो वेरिएबल है, चेंज होती होगी। तो हम क्या करेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसी एक वेरिएबल लाइन लेंगे। अब इस लाइन से चलो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ली, ये कौन सी लाइन है, ax प्लस by प्लस c। यहाँ कहीं पे क्या होगा, 3 0 का पॉइंट होगा, यहाँ कहीं पे 0 3 का पॉइंट होगा और यहाँ कहीं पे 2 2 का पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर क्या ड्रॉ करना है, डिस्टेंस। इस पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ करना है डिस्टेंस एंड इस पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ करना है डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है यानी कि D1, ये जो डिस्टेंस है यानी कि D2, ये जो डिस्टेंस है यानी कि D3, इनकी अल्जेब्राइक सम जो है वो क्या आती है, 0। तो आप बोलोगे डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, तो सम तो 0 कैसे आएगी, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है अल्जेब्राइक। हम क्या करते हैं, जब भी डिस्टेंस निगेटिव में आता है तो मॉड लेते हैं, उसे पॉजिटिव बनाते हैं, लेकिन हमें डिस्टेंसेस कौन सा लेना है, अल्जेब्राइक, यानी कि पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ही रखना है, निगेटिव आया तो निगेटिव ही रखना है। और इन सभी डिस्टेंसेस की सम क्या आती है, 0 आती है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो पूछा क्या है, देन द लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर। लाइन जो होती है, ये जो लाइन है वेरिएबल लाइन, हुज पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब लाइन तो वेरी होती है, मतलब लाइन तो चेंज होगी, उसका स्लोप चेंज होगा, लेकिन वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होगी। मतलब क्या, ये लाइन है, ओके, अब ये चेंज हो गया ऐसे हो गई, अब ये चेंज हो गया ऐसे हो गई, अब ये चेंज हो गया ऐसे हो गई, लेकिन वो पास क्या होगी, फिक्स पॉइंट से पास होगी, P से पास होगी। इसका मतलब ये कौन सा आर्टिकल है, इट इज आर्टिकल ऑफ अ फैमिली ऑफ लाइंस। तो देखो इन चीजों को हमें क्या करना होता है, अच्छे से समझना होता है कि ये जो आपका प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है कहाँ पे बेस्ड है, फैमिली ऑफ लाइंस पे बेस्ड है। तो आपको पहले फैमिली ऑफ लाइंस का आर्टिकल अच्छे से पता होना चाहिए। जब भी फिक्स पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा, ओके, वेरिएबल लाइंस में फिक्स पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा तो फैमिली ऑफ लाइंस का ही आर्टिकल होगा। तो अब देखो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसे हम बोलेंगे D1, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसे हम बोलेंगे D2 एंड इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसे बोलेंगे D3। और ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस अलजेब्राइक डिस्टेंस जो है वो क्या आता है, 0। तो हम मॉड नहीं लेंगे। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, लेकिन हमें अल्जेब्राइक डिस्टेंस चाहिए तो हम सिर्फ इस मॉड को क्या करेंगे, निकालेंगे, समझो। ओके, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, D1, ये इंटू x1 की जगह पे क्या आएगा 3 प्लस b इंटू वाई की जगह पे आएगा 0 प्लस c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, D2 क्या आएगा, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो a इंटू 0 प्लस b इंटू 3 प्लस c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू 2 प्लस b इंटू 2 प्लस c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड हमने लिया नहीं है क्योंकि हमें क्या करना है, अल्जेब्राइक डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलो देखो D1 मिला, D2 मिला, D3 मिला, तीनों की सम तो 0 दी गई है। सो गिवन कंडीशन क्या है, D1 प्लस D2 प्लस D3 इज इक्वल टू 0।
सो चलो D1 जो है उसे लिया, क्या मिलेगा 3a प्लस c प्लस D2 क्या है 0, 3b प्लस c प्लस 2a प्लस 2b प्लस c अपॉन तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, सो कॉमन रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये वहां जाके क्या होगा 0। सो 3a प्लस 2a यानी कि 5a, 3b प्लस 2b यानी कि 5b, c प्लस c यानी कि 3c इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो चलो कोई बात नहीं, तो अब ये यहां से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर 3c इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू a प्लस b, ये वहां जाके डिवाइड होगा, सो c इज इक्वल टू माइनस 5/3a माइनस 5/3b। इस c की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें फैमिली ऑफ लाइंस का आर्टिकल में इंट्रोड्यूस होना है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है तो हम c को एलिमिनेट करेंगे, c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ax प्लस by माइनस 5/3a माइनस 5/3b इज इक्वल टू 0। सो a माइनस 5/3a इंटू एक्स प्लस b ओके। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, हमें a कॉमन लिया तो मिलेगा x माइनस 5/3 प्लस b कॉमन लिया तो y माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इस तरह से x माइनस 5/3 प्लस b अपॉन a इंटू वाई माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। इसे हम कांस्टेंट, b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, सो b बाई ए बी कांस्टेंट होगा, उसे k बोलेंगे या फिर लैम्बडा। सो x माइनस 5/3 प्लस लैम्बडा इंटू वाई माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट लाइन, ये आपकी आ गई सेकेंड लाइन। u सेज x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0, v सेज y माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। सो दो लाइन का इंटरसेक्शन यानी कि क्या होगा, फिक्स पॉइंट। सो x इज इक्वल टू 5/3 एंड y इज इक्वल टू 5/3, ये पॉइंट आपको मिलेगा जिस पॉइंट से आपकी वेरिएबल लाइन क्या होगी, पास होगी। कॉन्सेप्ट जो है, क्वेश्चन जो है समझो। हमें क्या दिया था, 3 पॉइंट्स दिए थे, 3 पॉइंट से वेरिएबल लाइन के डिस्टेंसेस की सम क्या दी गई थी, 0 अलजेब्राइक सम लेनी थी। तो हमने वेरिएबल लाइन एज्यूम किया, डिस्टेंस फॉर्मुलेशन का यूज किया, अलजेब्राइक का मीनिंग मैंने आपको समझाया। सो d1 प्लस d2 प्लस d3 इज इक्वल टू 0 करके हमने क्या किया, c का रिप्लेसमेंट फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ a एंड b, फिर c की वैल्यू सेम लाइन में रिप्लेस कर दी। लेकिन ये लाइन कौन सी है, वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है, मतलब फैमिली ऑफ लाइन से। सो इसमें रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिला, रिड्यूस करने के बाद फैमिली ऑफ लाइंस का आर्टिकल मिला, ये मिली u लाइन, ये मिली v लाइन। सो u प्लस लैम्बडा v या फिर u प्लस के वी इज इक्वल टू 0, ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस का आर्टिकल है। और ये सभी लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती है जिसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। सो u से हमें मिला x इज इक्वल टू 5/3, v से हमें मिला y इज इक्वल टू 5/3। सो 5/3 ऐसा पॉइंट है जहां से सभी लाइंस जो है वो क्या होगी, पास्ट होगी। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम नंबर 9। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 9। ओके, चलो देखो, द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस x स्क्वायर माइनस 4xy x square minus 4xy plus y square is equal to 0 together with the line x plus y plus 4 root 6 is equal to 0 form a triangle which is। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है आपको समझो। आपको पता है ये जो इक्वेशन है क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, सो होमोजेनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, दो लाइंस जो पासिंग होती है ओरिजिन से, मतलब इसमें दो लाइंस है, ये आ गई आपकी फर्स्ट लाइन, ये आ गई आपकी सेकेंड लाइन, और इनका जॉइंट इक्वेशन मतलब होमोजेनियस इक्वेशन होता है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन तो ओरिजिन से पास नहीं होती है, सो टेक्निकली वो कुछ ऐसे या फिर ऐसे होगी, स्लोप निगेटिव है तो यहाँ या यहाँ ऐसा हो सकता है, यहाँ पे होगी। सो अब हमें क्या करना है, ये लाइन 1, लाइन 2 एंड ये जो है वो क्या है, लाइन 3, ये तीनों लाइन यहाँ से क्या फॉर्म करती है, ट्रायंगल फॉर्म करती है।
और हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का नेचर जो है वो फाइंड करना है। तो सिंपल है, इस लाइन से हम स्लोप फाइंड करेंगे। m3 थर्ड लाइन है इसलिए मैंने बोला m3 क्या आएगा, -x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट, यानी कि स्लोप क्या आ गया, -1। इस लाइन का स्लोप आ गया -1। अब इसमें दो लाइन से ओके ना, इनका स्लोप हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लेते हैं, y की जगह पे m पुट करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, शॉर्टकट मैंने आपको बताया है। सो यहाँ पे मिलेगा m² - 4m + 1 = 0। ओके, सो m की वैल्यू क्या होगी, -b। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m आ गया। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं। m = -x b यानी कि -4 प्लस और माइनस √b² यानी कि 16 - 4ac यानी कि 1 अपॉन 2 a यानी कि 1। सो m = +4 प्लस और माइनस √16 - 4 यानी कि 12 यानी कि 4√3 4 3 12 यानी कि 2√3 अपॉन 2। सो m = 2 से डिवाइड किया 2 प्लस और माइनस √3, ऐसा हमें क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना आपको अच्छे से आता है, आपका 9-10 स्टैंडर्ड में ही ये हो चुका है। तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, m1 लेंगे वो मिलेगी 2 + √3 एंड m2 वो मिलेगी 2 - √3। अब देखो सिंपल है, हम क्या करेंगे, अब ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, इनके बीच का एंगल फाइंड करेंगे। मतलब ये जो एंगल है दो लाइंस के बीच का, ये फाइंड करेंगे। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, ट्रायंगल का नेचर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो अब देखो सिंपल सी क्या है, अब ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो हमें इसके एंगल के दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना अच्छे से आता है। क्या है फॉर्मूला, tan of θ = mod of 2√h² - ab अपॉन a + b। सो क्या आएगा, 2 × √, इसे कंपेयर करते हैं हम, ax² + 2hxy + by² = 0 के साथ। सो ये मिलेगा 1, 2h मिलेगा -4, b मिलेगा 1, सो h मिलेगा -2। सभी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो 4 - 1 अपॉन 1 + 1, सो 2 2 कैंसिल होगा। सो क्या मिलेगा, √3 tan θ। सो θ = क्या मिलेगा, 60 डिग्री। आपको पता है tan 60 क्या होता है, √3। सो ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसमें दो लाइंस है और दो लाइंस के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री का। तो चलो देखो ये जो एंगल हमें मिला, ये एंगल कितना का बना, 60 डिग्री का। क्लियरली ओके, अगर ये 60 डिग्री का बना तो हमें क्या करना है, ये थर्ड लाइन एंड ये लाइन इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, या फिर थर्ड लाइन एंड ए लाइन इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। कोई भी एक एंगल फाइंड कर लो, आपको आसानी से पता चल जाएगा वो ट्रायंगल कौन सा है। क्योंकि दो एंगल हमें पता चलते हैं तो थर्ड फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये है m3 एंड ये है m1। सो हम फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन इनके बीच का एंगल फाइंड करेंगे। फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, tan θ = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। अब m1 की जगह पे हम इसे यूज करेंगे, m2 जगह पे इसे यूज करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन के बीच का एंगल जो है उसे फाइंड कर रहे हैं। सो m1 क्या है आपका, चलो देखो m1 है आपका 2 + √3 माइनस क्या है m2 क्या है, माइनस क्या होगा, +1 अपॉन 1 + m1 क्या है 2 + √3 × -1। तो फिर क्या मिलेगा, tan θ = mod of 2 + 1 that is 3 + √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 - 2 - √3। सो 1 - 2 यानी कि -1। सो tan θ = 3 + √3 अपॉन 1 - 2 यानी कि -1 - √3। ओके, माइनस कॉमन गया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से √3 कॉमन लिया, सो √3 कॉमन, यहाँ पे बचेगा √3 + 1, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा √3 + 1, दोनों कैंसिल होंगे तो क्या मिलेगा, √3। सो दो लाइंस के बीच का वैल्यू कितनी आ गई, √3। सो θ = फिर से क्या मिलेगा, 60 डिग्री। तो देखो क्या हो गया,
लाइन 1 एंड लाइन 3 इनके बीच का एंगल, यानी कि ये जो एंगल है ये क्या आ गया आपका 60 डिग्री। तो ये 60 है, ए भी 60 है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 60। सो तीनों एंगल सेम हो गए 60 60 60, यानी कि आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि ऑप्शन 9 का आंसर क्या आएगा डी। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 9 जो है वो भी सॉल्व हो गया। देखो कैसे, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इसमें दो लाइंस होगी ओरिजिन से पास होने वाली, सो 1 एंड 2। ये थर्ड लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, ये ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। सो ये ट्रायंगल का नेचर हमें फाइंड करना है। हमने क्या किया, ये जो है ये इसमें दो लाइंस होती है, उनके बीच का एंगल फाइंड किया, इनके स्लोप्स फाइंड किया m1 एंड m2, एंगल मिला 60 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन 1 एंड लाइन 3 के बीच का एंगल फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस फॉर्मूला। तो ओ भी मिला 60 डिग्री, तो ट्रायंगल में दो एंगल तो 60 60 आ गए, तो थर्ड भी क्या होगा 60 डिग्री। सो ट्रायंगल क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया।